हेलो बच्चों। तो आज हम लाइट के चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रे डायग्राम के बारे में सीखेंगे कि रे डायग्राम होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसके क्या रूल हैं और कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा, उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रे डायग्राम होता क्या है। जनरली अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारी एक पिक्चर आती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, इमेज। तो यहाँ पे हमने एक डॉग लिया है, डॉग एज ए ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज बन रही है। तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय द मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से हम क्या पता लगाते हैं, लोकेट करते हैं पोजीशन को, साइज को एंड नेचर को इमेज की। इट इज ए मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की क्या चीजें पता लगती है कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है या इन्वर्टेड है या मैग्नीफाइड है या इन्वर्टेड है, सॉरी दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। डिमिनिस्ड है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, डिमिनिस्ड है। ये हमें क्या पता लगाएगा, रे डायग्राम से ये चारों चीजें हमें पता लगती हैं। तो बेसिक रूल क्या है, कैसे बनता है एक रे डायग्राम। तो उस रे डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम 3 सेंटीमीटर से का एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसे हम नाम देंगे पोल। और अगर हमें कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाने हैं तो हम कुछ इस तरीके से डी को रखेंगे और एक कर्व बनाएंगे। उसकी प्रीवियस लेयर पॉलिश्ड कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिरर की बिहाइंड लेयर कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। फ्रंट लेयर इसकी कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। अब यहाँ पर चाहे तो आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं पोल से फोकस का, लेकिन हमें कॉपी में डायग्राम नोट करना है, नोटबुक में करना है डायग्राम, तो कन्वीनियंट डिस्टेंस हम लेंगे। तो यहाँ से हमने पी से एफ तक की 2 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस ली। सिमिलरली जितना हमने पी से एफ तक की ली है उतनी पी से सी तक में डबल डिस्टेंस हम लेंगे, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो ठीक डबल होती है फोकल लेंथ के। ठीक है, इस चीज का काफी ध्यान रखना। तो डिस्टेंस हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा 2 टाइम्स लेनी है आपको फोकल लेंथ के। नेक्स्ट, अब रूल्स क्या हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगी जिसको हम क्या नाम देंगे, फोकस। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर कोई रे सी से जा रही है तो वो सी से ही रिटर्न करेगी। अगर कोई रे सी से जा रही है तो ध्यान दीजिएगा, जो सी से जा रही है वो सी से ही रिटर्न करेगी। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर फर्स्ट का वाइस वर्सा है। उसमें क्या था कि पैरेलल जाती है तो फोकस से निकल जाती है। इसमें क्या है कि अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। एंड रूल नंबर फोर, कि अगर कोई रे पोल से होके जाए तो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रहेगा इतना। ये चार रूल अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली आप सीख सकते हैं कि रे डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने समराइज करके आपके सामने रख दिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको बाद में पूरा वीडियो ना देखना पड़े और आसानी से आप चीजों को समराइज कर लें। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका एज सून एज पॉसिबल आंसर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी से पीछे है। तो देखते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा है तो उस दौरान वो ऑब्जेक्ट से रेज कम्स आउट हो रही होंगी। ठीक, जब भी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा तो रेज से पहली रे हमने अपने कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग ले ली पैरेलल। तो हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ से जाएगी, रे फोकस से निकलेगी। सेकंड रे हमने फोकस से ली, हमें पता है ये पैरेलल हो जाएगी। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो जहां भी ये रेस कट होती हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज। और इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ। और बात करें अगर इसके नेचर की, तो इसका नेचर कैसा दिख रहा है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है रेस। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि एरो जो है वो उल्टा हो गया, यानी इमेज कैसा है इसका, इन्वर्टेड है। अगला, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो, अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो क्या होगा। तो हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इससे रेज निकलेगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी फोकस से। फिर अगेन एक रेज निकलेगी जो कि कहाँ से जाएगी, फोकस से, और पैरेलल हो जाएगी। तो जहां भी मीट करेगी वहां इमेज बनेगा। तो मीट कहाँ कर रही है, सी पर ही मीट कर रही है। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा होगा तो पोजीशन भी सी पर ही बनेगी। और नेचर की बात करें तो कैसा होगा इसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो जितना एरो पहले था उतना ही एरो बाद में है। तो यानी इसका मतलब कि इमेज का साइज सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो, तो अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो तो सबसे पहली रेज हम लेंगे पैरेलल, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। दूसरी रे फोकस से लेंगे, क्या से निकल जाएगी, पैरेलल। जहां कटेगी वहां इमेज बनेगा। तो हम क्या देखते हैं, इमेज बनता है सी से पीछे। इमेज कहाँ बनता है, सी से पीछे। तो पोजीशन क्या हुई, बियॉन्ड सी। ठीक, पोजीशन क्या हुई ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड सी। और नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो साइज जो है उसका बड़ा है। साइज कैसा है इसका, बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हो, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल रेज, फिर वो कहाँ से कन्वर्ज होगी, फोकस से। नेक्स्ट रे ले लेते हैं हम सी से। सी से जाने वाली रे का पता हमें सी से ही पास आउट होती है। हमें दिखता है कि ये रेज पीछे, हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है इसकी कहाँ मिलेगी। तो हम कहते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ होगी, सॉरी इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट की, इनफाइनाइट पर। कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टिज। और अगर बहुत पीछे इमेज बन रही है यानी इनफाइनाइट में बन रही है और हमें दिख पा रही है तो इमेज बहुत बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी। तो हाईली मैग्नीफाइड। अगला, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हो तो पैरेलल रेज कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और दूसरी रे अगर हम फिर आगे की तरफ लें, तो अगर हमें पता है सी से जाने वाली रे का क्या होता है, सी से ही कम्स आउट हो जाती है ना, वापसी चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे की तरफ ये, सॉरी फ्रंट की तरफ ये कहीं नहीं मिल रही, दूर हो रही है है ना, मिलने की बजाय क्या हो रही है, दूर। लेकिन आगे की तरफ इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। रिफ्लेक्शन, मैं दोबारा ध्यान देना मेरे वर्ड पर, रिफ्लेक्शन ओनली, एक्चुअल में नहीं मिल रही रे, एक्चुअल में नहीं मिल रही। तो जब एक्चुअल में नहीं मिलती रे तो इमेज कैसा होता है, नेचर उसका, नेचर होता है उसका कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एरो कैसा है, सीधा। ठीक, तो इरेक्ट इसका ना नेचर कैसा है, इरेक्ट, मैग्निफाइड है। ठीक, और बियॉन्ड द मिरर है, पोजीशन कहाँ है इसकी, बिहाइंड द मिरर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।